टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और अपने पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद, माननीय अध्यक्षता जिला परिषद, नगर अध्यक्ष, उपायुक्त महोदय। एक जमाना था कि टीबी एक ऐसी बीमारी थी कि यदि पता चल जाए तो लड़के और लड़की की शादी नहीं। दूसरा, लोगों को यह लगता था कि ये भयंकर छुआछूत की बीमारी। आज भी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन साल में लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि ये लाइलाज बीमारी नहीं बंद किया जाए तो निश्चित तौर पर हम टीबी से मुक्त हो सकते हैं। और भारत ने ये करके दिखाया है, डॉक्टरों ने और यहाँ के आवाम ने, यहाँ के प्रशासन ने पल्स पोलियो अभियान चलाकर जो है एक पोलियो मुक्त भारत बनाकर दिखाया है। और मुझे लगता है कि ये भी जो टारगेट है टीबी मुक्त भारत बनाने का 2025 तक, तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम लोग लगे हैं, पूरा केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सारे प्रशासन हो, एनजीओ हो, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट शायद 2024 में ही पूरा हो जाएगा। 25 तो काफी है, 1 साल 1.5 साल में ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं कि कोई भी संस्था या कोई भी अभियान बिना व्यक्ति के समर्थन के नहीं चलता है। सरकार यदि सब कुछ करना चाहे कि सरकार के माध्यम से होगा, तो ये देखा गया है, जैसे मान लीजिए कि जितनी पूजा पद्धति की जो जगह हैं, चाहे आप मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, चर्च बना रहे हो, उसमें लोग जो इंडिविजुअल चंदा देते हैं, गुरुद्वारे बना रहे हो, उनको उसमें आस्था दिखाई देती। इस कारण से उसका रखरखाव अच्छा होता है, लोग जाते हैं। इस अभियान में भी जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा, उसको जब तक ये नहीं लगेगा कि मैं भी इस अभियान में शामिल हुआ, मैंने भी काम किया, मैंने अपना पैसा दिया, तो ये अभियान सरकार के भरोसे बहुत सरकार कर लेगी। मैं नहीं कहता कि सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार के खिलाफ यदि लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने नहीं लड़ी, केवल प्राइवेट कंपनियों ने नहीं लड़ी, आम लोगों ने लड़ी। हमने देखा कि लोग दवाई बांट रहे हैं, हमने देखा कि लोग खाना बांट रहे हैं, जहां खड़े थे लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं। तो सारे लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया कि 135 करोड़ के देश में आज दुनिया में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने ये लड़ाई लड़ी, इतने मजबूती से लड़ा। तो इसीलिए टीबी में इसकी आवश्यकता है। जो है 125 मरीज को गोद ले रहा हूं और 5 महीने के लिए कहां चेक किसको देना है वो मुझे आप बता दीजिएगा। जो मैंने अभी डीसी साहब से बात किया था, तो डीसी साहब ने कहा कि 800 रुपया, 600 से लेके 800 रुपये का जो है पैकेट एडिशनल मिलेगा जो गोद लेने के लिए लेना है, क्योंकि 500 रुपया आप खुद दे रहे हैं। और 5-6 महीने जो है, इसमें लिखा हुआ था कि 6 महीने, इसमें 5 महीने लिखा हुआ है, अच्छा 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए जो है, जो भी है 1 लाख रुपया पर मंथ इसका पड़ता है 125 मरीज के लिए। वो आप जिसको कहिएगा वो चेक आज कल परसों जब भी आप मेरे से लेना चाहिए, 6 महीने का आप चेक ले लीजिए। 125 मरीज को हम गोद ले रहे हैं। और मेरा यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप भी जो है कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यहाँ सुबोध जी बैठे हैं, आप अपने यहाँ बात कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको जो है कम से कम 5 लाख रुपया महीना देना चाहिए। तो आप घोषणा ही कर दीजिए, मैं आपकी तरफ से घोषणा ही कर देता हूँ कि 5 लाख रुपया जो है अडानी देगा, तो 5 लाख और 6 लाख हो गया टोटल। मैंने देखा कि आपके यहाँ 1162 जो मरीज हैं, यदि 800 के हिसाब से देखें तो 9,29,000 का आपका
खर्च पर प्रत्येक महीना आता है। 6 लाख की व्यवस्था हो गई, 3,29,000 आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। आप सभी और हम सभी मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और कम से कम झारखंड में सबसे पहला जिला जो है गोड्डा हो कि हमारे सारे मरीज जो है वो गोद ले लिए गए। यही हमारा जो है एक बड़ा काम होगा। आप सभी आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और अपने पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं।